हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों, आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और सारे महात्मा गांधी जी से संबंधित होगा। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए कितने क्वेश्चन आपको आता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। बेसिक जानकारी के साथ हम लोग बढ़ेंगे। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो सबको पता है 1869 में, पोरबंदर, गुजरात में। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था? वो कहाँ के दीवान थे? ध्यान रखना है, तो राजकोट के दीवान थे और करमचंद गांधी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी का माता का नाम क्या था? पुतलीबाई, सबको पता है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी? तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे सवाल बनता है। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने किया था। ठीक है, बिरला हाउस के बगीचे में किया था दोस्तों, याद रखिएगा। और 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? साप्ताहिक पत्रिका, और इस साउथ अफ्रीका में सबसे पहला प्रकाशित किया गया था। देखो, तो इंडियन ओपिनियन नाम था इसका। क्या नाम था दोस्तों? इंडियन ओपिनियन। कब किया गया था ये भी याद रखिएगा, 1903 में किया गया था, 1903 में। महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अब फंसाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी ने कहीं भी भारतीय नहीं लिखा हुआ है दोस्तों। भारत अगर लिखा रहता तो 1917 बोलते, चंपारण विद्रोह। लेकिन यहाँ भारतीय नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1906। ठीक है दोस्तों, 1906 में याद रखेंगे, 1906। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की? तो गुजरात के अहमदाबाद से शुरू किया है दोस्तों। गुजरात के अहमदाबाद से शुरू किया गया है दांडी मार्च। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक का नाम क्या दिया था? ये बुक का नाम दिया था दोस्तों, शीर्षक का नाम दिया था सूर्योदय। ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो ये याद रखिएगा, 1893 में गए थे। 1893 गए, 93 में। लेकिन कब आए थे वापस? 1915 में आए थे, 1915 में। ठीक है, 9 जनवरी 1915। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर विश्व भर में किस रूप में मनाया जाता है? तो ये याद रखना है, अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में। महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? कहाँ की गई थी? तो बिरला हाउस याद रखिएगा, जो कि दिल्ली में है दोस्तों, दिल्ली में बिरला हाउस के बगीचे में। ये कथन किसने कहा था कि ऐसे जियो कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे जियो कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो? महात्मा गांधी जी। किस व्यक्ति ने गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए जो है आमंत्रित किया था? तो याद रखिएगा, किसान था। कौन? तो राजकुमार शुक्ला। 1916 में आमंत्रित किए थे, 17 में चंपारण हुआ था, चंपारण विद्रोह। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? दोस्तों, ये 24 दिन चला था। दांडी मार्च याद रखिएगा, 24 दिन चला था। अब 12 मार्च 1930 से 24 यानी कि 6 अप्रैल, कितना अप्रैल? 6 अप्रैल तक चला था दोस्तों। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक, 24 दिन। नेक्स्ट, सत्याग्रह सभा का स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया है। महात्मा गांधी जी के सचिव का नाम क्या था? तो महादेव देसाई। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी और उसके सहयोगी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा करने में कितने दिन में पूरी किया? तो याद रखिए, ये भी 24 दिन, यानी कि 6 अप्रैल को दांडी मार्च पहुंचे थे। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल। एकदम चर्चा में रहा दोस्तों ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। चर्चिल अर्धनग्न फकीर कहा था इन्होंने। गांधी जी ने सत्याग्रह को हथियार के रूप में सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया था? तो सबसे पहले जहाँ पर रह रहे थे वहाँ पे वकालत के लिए, तो दक्षिण अफ्रीका। दांडी मार्च को और किस नाम से जानते हैं? नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल कहा जाता है? आत्मकथा पूछा है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा, आत्मकथा पूछा है। तो आत्मकथा का काल जो है 1869 से 1921 तक कहा गया। आत्मकथा का काल, ये याद रखिएगा, आत्मकथा को ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है, साबरमती आश्रम कहाँ है? तो गुजरात के अहमदाबाद में है। महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। सिर्फ एक बार बने हैं। कब बने? तो 1924 में, और ये कर्नाटक के बेलगांव के सम्मेलन में बने थे। कर्नाटक के बेलगांव में सिर्फ एक बार। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी जी को कैद करके कहाँ के जेल में रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में। ये है कहाँ? तो पुणे में। कब? तो याद रखना है, भारत छोड़ो प्रस्ताव के जरिए।
मलंग बाबा किसे कहा जाता है? मलंग, माँ से मलंग, माँ से महात्मा गांधी। नेक्स्ट, सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के जो लेखक हैं दोस्तों, इन रचयिता कौन हो गए? महात्मा गांधी स्वयं है। नेक्स्ट, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना था? देखो यहाँ गांधी युग बोला गया है, अगर एक काल बोलेगा तो वही बात है, लेकिन यहाँ स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो याद रखिएगा 1915 से लेकर 1948 तक की याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? भारत में, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत फंसता है दोस्तों, ये भारत है, तो भारत में पूछा जाए तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। कहाँ हुआ था? तो बिहार में किया गया था, ठीक है, बिहार के चंपारण में। भारत की बात करें तो गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? बेव मिलर को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कब की थी? 1920 में की थी। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी को नाथूराम गॉडसे की भूमिका किसने निभाई थी? ये मूवी है दोस्तों, गांधी मूवी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस मूवी में नाथूराम गॉडसे की भूमिका निभाने वाले कौन थे? हर्ष नैयर थे, हर्ष नैयर। 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के रचयिता कौन हो गए दोस्तों? महात्मा गांधी स्वयं। और कब लिखा है? तो 1909 में। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अमेरिकन गांधी मार्टिन लूथर किंग को गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। महात्मा गांधी जी के साथ जो है महात्मा कब जोड़ा गया? तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह, यानी कि वही बिहार में जो हो रहा था उसी दौरान चलाया गया था, ठीक है, वही समय जो है नाम रखा गया था, महात्मा की उपाधि दिया गया था। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। नेक्स्ट, गांधी जी ने यह कहकर कि उनकी कमाई देश के लिए है, विदेशी शिक्षा देने से इनकार करने पर उनके किस बेटे ने विद्रोह किया था? देखिए, मनीलाल। कौन दोस्तों? मनीलाल। याद रखिएगा, इनके 4 बेटे थे, स्वयं के थे, और 5वां जो है इनका गोद लिया बेटा था, जिनका नाम था जमुनालाल बजाज, 5वां बेटा का नाम, ठीक है। अब मनीलाल जो है था, उन्होंने क्या किया था? इनकार कर दिया था विदेशी शिक्षा के लिए। नेक्स्ट, श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है A.T. एरियंटने, ठीक है, एरियंटने। किसने सबसे पहले कांग्रेस का जन स्वरूप प्रदान किया था? किसने सबसे पहले कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया था? कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान करने वाला महात्मा गांधी थे। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए कौन गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले गए थे मिलने के लिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यंग इंडिया पत्रिका, ये क्वेश्चन यही बन जाता है कि यंग इंडिया पत्रिका कब? तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है शुरुआत किया गया था इसका, ठीक है। तो इसने लिखने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। 12वीं गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? 12वीं गांधी के रूप में कौन जाना था? जनरल आंग सान। नेक्स्ट, गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ पर शुरू किया? फिनिक्स सेटलमेंट डरबन कहाँ है? तो याद रखें दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स सेटलमेंट डरबन में किया और दक्षिण अफ्रीका में है। गांधी फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? जस्ट हो गया दोस्तों, ये गांधी फिल्म में देखो महात्मा गांधी की बोला गया है, ठीक है। तो महात्मा गांधी की जो भूमिका निभाने वाले थे बेन किंग्सले थे, बेन किंग्सले। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? सत्याग्रह आंदोलन अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा 1919 में। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया 1930 में है। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन को। 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। अब 12 फरवरी को वापस ले लिया जाता है दोस्तों असहयोग आंदोलन। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाता है। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। महात्मा गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कब केसर हिंद की उपाधि दिया था? तो यहाँ पे बनता है क्वेश्चन, केसर हिंद की उपाधि किसे मिला है? तो महात्मा गांधी को मिला है। किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया, अंग्रेजी सरकार ने दिया है। तो कब दिया है? तो 1915 में दिया है, 1915 में।
ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान वापस कर दिया गया था। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक गांधी बाबा आमटे को आमटे आ से आधुनिक। भारत में आधारभूत शिक्षा के जनक किसे जाना जाता है? आधारभूत शिक्षा के जनक जो जाने जाते हैं महात्मा गांधी, आधारभूत शिक्षा के जनक। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है? क्रिप्स मिशन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक कहा गया है क्रिप्स मिशन को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 में। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए सबसे पहले सत्याग्रह के रूप में किसे चुना था? विनोबा भावे को। ये अच्छा क्वेश्चन है, व्यक्तिगत पूछ लिया जाए सत्याग्रह के रूप में किसे चुना गया था सत्याग्रही के रूप में? तो विनोबा भावे को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केनिया गांधी के रूप में किसे जाना था? केनिया तो जोमो कोंडाटा। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5/1931। गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट किसने कहा था? सार्जेंट किसने कहा था? अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। टाइम मैगजीन के द्वारा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया? 1930 में किया गया था। और याद रखना, मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, इसमें याद रखना टाइम मैगजीन था दोस्तों, टाइम मैगजीन। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अहमद सुरकनो को, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1930 में 31 में हुआ था। और याद रखना इसमें कहाँ हुआ? तो शिमला में हुआ है। गांधी इरविन समझौता शिमला में हुआ है। गांधी जी किस उद्योग के सार्थक थे? कुटीर उद्योग। समर्थक यानी सपोर्ट करने वाले थे कुटीर उद्योग के। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? 1931 के कराची अधिवेशन में, 1931 के कराची अधिवेशन में कहा था। नेक्स्ट, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था दोस्तों? याद रखिए, भारत छोड़ो आंदोलन बरदौली से ही शुरू किया था, ठीक है। 1928 में जो हुआ था बरदौली गुजरात वाला, ठीक है। बरदौली की महिलाओं ने जो किया था, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते का संबंध किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया 1942 में। महात्मा गांधी के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? वीर और अहिंसा। वेरी इंपॉर्टेंट, वीर और अहिंसा। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी। किस आंदोलन की विफलता यानी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? 1923 में बनाई गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है दोस्तों। असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टॉलस्टॉय, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सॉरी कॉल हो गया था। लियो टॉलस्टॉय, ठीक है, याद है। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? भागवत गीता को। संयुक्त राष्ट्र ने कब महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है? जैसे कि आज है दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है कब? 2007। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2007, 15 जून 2007 से अहिंसा दिवस हम लोग मना रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत बार। किसे? बिहार के गांधी राजेंद्र प्रसाद। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन का विफलता, यानी कि विफल हो गया था क्रिप्स मिशन, उसके कारण क्रिप्स मिशन। 1932 में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? भारत छोड़ो 1942 में। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने लिखा है। यंग इंडिया और हरिजन समाचार पत्र के संपादक महात्मा गांधी हैं। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया?
महात्मा गांधी ने दिया है। सरोजिनी नायडू को दिया गया है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की है? दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की है। मोतीलाल नेहरू ने। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू। मात्र एक महिला थी दोस्तों, 1900, याद रखिए, सरोजिनी नायडू 1925। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? महात्मा गांधी जी ने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट, किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया था, यानी उनको उतार दिया गया था दोस्तों, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा उतार दिया गया था? देखिए याद रखिए, बहुत अच्छा, ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका का है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको स्टेशन का नाम, ये साउथ अफ्रीका नहीं रहेगा, आपको ये रहेगा पीटर मैरिट्सबर्ग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय समांतर सरकार का गठन कहाँ पर किया गया था? समांतर सरकार का जो है गठन किया गया था बलिया में, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1900, यानी जिस खेड़ा विद्रोह इसी समय हुआ था 1918 में दोस्तों, 1918 में, और इसे महात्मा गांधी ने 1918 में लेबर वाला किया गया था, ठीक है, लेबर एसोसिएशन की लड़ाई किया था, उसी समय खेड़ा आंदोलन 1918 में किया गया। चंपारण संघर्ष के समय गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? 1920 में, 1 अगस्त 1920 में। गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव, क्या लिख रहा है? गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है, वह क्या है दोस्तों? देखिए, सत्य और अहिंसा, सबको पता है। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया? 1933 में। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया? 1933 में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फॉर्म का आरंभ किया था 1910 में। एंड लास्ट 2 क्वेश्चन, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन का नाम क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, साथ ही किया गया था दोस्तों, उसी टाइम नमक कानून के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो विस्टन चर्चिल। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 100 क्वेश्चन पूरा कर लिया, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है, आपका एग्ज़ाम में मोस्टली रिपीट ही किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए, थैंक यू सो मच।